श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आप भी अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं तो मात्र आपको आंकड़े के फूल का ये छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की जो कथा चल रही है बीड़ महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा, पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की उसी कथा में बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, उपाय कर लिए, काफ़ी सारे प्रयास कर लिए, फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग बहुत ज़्यादा है, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही है, आपके घर में बरकत नहीं है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो आपको सोमवार के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की कथा में 4 ऐसे महाउपाय बताए हैं जो आपको कल सोमवार के दिन करने हैं। ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इन उपायों को करने से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान होगा। रोग और बीमारी से छुटकारा तो मिलेगा, साथ ही साथ कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होगा। अपने जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव की कृपा से आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है आंकड़े के फूल से। ये उपाय 2 तरीके से किया जाएगा। आंकड़े के फूल 2 कलर के होते हैं, एक होता है सफेद कलर का, एक होता है पर्पल कलर का। दोनों ही जो फूल है वो आपको अलग अलग मनोकामना के लिए होते हैं। सफ़ेद आंकड़े का जो फूल है उसका इस्तेमाल, उसका उपाय किया जाता है बीमारी से मुक्ति के लिए, और जो पर्पल कलर का फूल होता है उसका उपाय किया जाता है मनोकामना की पूर्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसमें आपको जल भरना है अपने घर से और थोड़ा सा आपको गंगा जल डाल लेना है। अब अगर आपके पास सफ़ेद आंकड़े का फूल है तो उसके लिए आपको उपाय करना है बीमारी से मुक्ति के लिए। देखो, दोनों ही फूल का जो उपाय है उसके करने का नियम अलग अलग है, इसीलिए आपको सफ़ेद आंकड़े का फूल 1 लोटा जल लेना है। महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको सबसे पहले अपना मुख कर लेना है। अब आपके पास जो सफ़ेद आंकड़े का फूल है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो आपके घर में बीमार है, जिससे बीमारी की मुक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। उस बीमारी का नाम लेना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस 1 आंकड़े के फूल को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद इसी आंकड़े के फूल पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। ये तो है आंकड़े का पहला उपाय, जिससे होगी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा उपाय है पर्पल कलर के आंकड़े का फूल। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के पात्र में जल भरना है, थोड़ा सा आपको इसमें गंगा जल डालना है, उसी के साथ 1 आंकड़े का फूल लेना है पर्पल कलर वाला। इसे लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपके पास जो पर्पल कलर का आंकड़े का फूल है उसे आपको समर्पित करना है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर आपको पहले समर्पित नहीं करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। शिवलिंग पर जहाँ पर भगवान गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आपको इस फूल को समर्पित करना है अपनी मनोकामना करते हुए। जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, नाम और गोत्र बोल करके गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने के बाद इसी आंकड़े के फूल को ये से उठाना है। उठाने के बाद महादेव की शिवलिंग पर फिर से अपनी मनोकामना करना है, नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद इसी आंकड़े के फूल के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इतना करने से ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पहले उपाय से बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और दूसरा जो उपाय है उससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अगर घर में धन नहीं है तो धन की प्राप्ति होगी। व्यापार कारोबार नहीं चलता तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय आपको करना है पीपल के पत्ते से। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कष्ट है, वो कष्ट आपके परिवार में किसी भी तरह से हो सकता है, धन को लेकर हो सकता है, रोग और बीमारी को लेकर हो सकता है, नौकरी को लेकर हो सकता है, व्यापार कारोबार को लेकर हो सकता है, यानी कि आपके घर में चारों तरफ से परेशानियां आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार कारोबार नहीं चल पा रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको मात्र इस उपाय के लिए लेना है 1 पीपल का पत्ता।
और इसी के साथ आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। साथ ही साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आप अपने साथ पिंपल का पत्ता लेकर आए उसे वट वृक्ष के पेड़ के नीचे रखना है। यहीं की मिट्टी से आपको इसी पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आप जैसे भी करना चाहें वैसे आपको इस शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपके पास जो दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है। जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी कष्ट को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसकी प्रार्थना करते हुए आपको इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के बाद आपको पूजा करनी है और इसी दीपक से आपको इस पार्थिव शिवलिंग की आपको आरती करनी है। इतना करने के बाद वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको इसी पार्थिव शिवलिंग को इसी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे आपको विसर्जन कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन पिंपल के पत्ते के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण वट वृक्ष के नीचे करके वहीं की मिट्टी से करते हैं और वहीं पर विसर्जन कर देते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, धन की कमी नहीं आती, कर्ज उतर जाता है, हर प्रकार की परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलता है। और वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। और उपाय के लिए आपको लेना है 2 समी पत्र। अगर आपको समी पत्र नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 2 अक्षत चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा लेना है गंगा जल और साथ ही साथ आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है। इसके बाद आपके पास जो गंगा जल है उस गंगा जल को इसी कलश में डाल देना है, लेकिन समय पत्र आपको इस कलश में नहीं डालना है। इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपको महादेव की शिवलिंग के पास जा करके इस कलश को रखना है। रखने के बाद आपके पास जो समय पत्र हैं उनको इस कलश से छुआ लेना है। छुआने के बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है। अपने जीवन के जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है उनको बोल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। ये उपाय है आपके जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, आप अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हो रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, चारों तरफ से आप परेशान हो चुके हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब आपको ये उपाय करना है। जो समय पत्र आपने कलश से टच करवाए हैं उनको अपनी मनोकामना करते उस कष्ट को बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है एक एक करके। इसके बाद जो कलश है उस कलश को उठाना है और चंपेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ आपको धन की भी प्राप्ति होगी। अगर कोई मनोकामना है, आप नौकरी चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, तो उसमें भी आप सफल होंगे। अगर आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं तो सफलता के लिए इस उपाय को आप जरूर करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार के दिन चंपेश्वर महादेव के नाम से 2 समी पत्र वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। मात्र 2 सोमवार इस उपाय को करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। कुछ कर सको या ना कर सको, 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना आपको महादेव की शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में ऐसा बताया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।